हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे 4 जुलाई से 10 जुलाई तक का करंट अफेयर्स विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस लाइक SBI, IBPS, RRB, UPSC types and LIC, this all types of examination. So without any delay, let's start the sessions. So our first question is, who has become the first Indian female swimmer to qualify for Tokyo Olympics? तो टोक्यो ओलंपिक जैसे कि चल रहा है हमारा जापान के अंदर, तो ऐसी कौन सी फीमेल इंडियन है जो कि फर्स्ट टाइम क्वालिफाई हुई है वो टोक्यो ओलंपिक्स के लिए? तो माना पटेल फर्स्ट इंडियन फीमेल है, वो फर्स्ट टाइम नहीं है, फर्स्ट इंडियन फीमेल स्विमर। फर्स्ट टाइम होना और फर्स्ट इंडियन फीमेल स्विमर होना ये दोनों अलग बात है। तो माना पटेल है जो कि फर्स्ट फीमेल है जो कि स्विमर के लिए क्वालिफाई हुई हैं, और वो कहाँ से हैं पूछा जा सकता है कि जो माना पटेल क्वालिफाई हुई हैं वो कौन से स्टेट से बिलोंग करती है? तो ये अहमदाबाद गुजरात से बिलोंग करती हैं। गुजरात की जो कैपिटल है दैट इज़ गांधीनगर एंड द चीफ मिनिस्टर इज़ विजय रूपाणी एंड द गवर्नर इज़ मिस्टर आचार्य देवव्रत। द इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? तो जो इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग है फ्री डे यानी कि प्लास्टिक पॉल्यूशन होने से रोकने के लिए प्लास्टिक बैग फ्री डे मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। तो वो 3 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है टू स्टॉप द प्लास्टिक पॉल्यूशन। Third question, the Institute of Chartered Accountant of India ICAI has announced to launch which mobile application for students? तो ICAI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है स्टूडेंट्स के लिए? तो उसका नाम है ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, BOS यानी कि बोर्ड ऑफ स्टडीज़, उसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। और ये किस लिए किया है? इसका एम था टू प्रोवाइड नेक्स्ट जनरेशन इंटरैक्टिव लर्निंग एंड इनोवेटिव वेज टू इम्प्रूव द एजुकेशन स्किल्स। उनकी स्किल्स को बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, इनोवेटिव तरीके से पढ़ाने के लिए उनके लिए ये मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। द इंडियन ड्रग रेगुलेटरी बॉडी डिनाइड परमिशन टू डॉक्टर रेड्डीज कंडक्ट फेज 3 ट्रायल्स ऑफ विच वैक्सीन इन इंडिया? तो इंडियन ड्रग रेगुलेटरी जो बॉडी है जो कि सब दवाइयों का देखती है, रेगुलेशन उसको रेगुलेट करती है, उस बॉडी ने डॉक्टर रेड्डीज़ की जो डॉक्टर रेड्डीज़ हैं जो मेडिसिन तैयार करते हैं उनको उन्होंने फेज़ 3 ट्रायल करने के लिए मना कर दिया है। और वो कौन सी वैक्सीन थी? स्पुतनिक लाइट। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि डॉक्टर रेड्डी कौन सी मेडिसिन ट्राई कर रहे थे, यानी कि वैक्सीन ट्रायल कर रहे थे, वो स्पुतनिक लाइट है। और स्पुतनिक लाइट ये कौन सी कंट्री की है? ये रशिया की है। रशिया की कैपिटल मॉस्को है, द करेंसी इज रूबल, और जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर व्लादिमीर पुतिन जी हैं, और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर मिखाइल मिशुस्टिन है। जो स्पुतनिक लाइट है वो रशिया की है। इंडिया में 2 है, एक तो कोवैक्सीन है और दूसरा कोविशील्ड है। कोवैक्सीन ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दैट इज़ इन पुणे बेस्ड है, और जो कोविशील्ड है वो हैदराबाद की है। The center rushed teams for COVID-19 control and containment measures in which state? तो सेंटर ने क्या कर दिया है कि कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक टीम बनाई है, और वो टीम कहाँ कहाँ पर भेजी गई है? केरला, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मणिपुर, इतने स्टेट्स में वो भेजा गया है। तो एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि जो केरला जो कोविड-19 के लिए कंट्रोल करने के लिए एक टीम बनाई गई है वो कौन सा स्टेट में भेजी गई है? तो इसमें कर्नाटका भी दे दिया जा सकता है, यानी कि इसमें कौन सी ऐसा स्टेट है जहाँ पे नहीं भेजा गया है, ऐसे दे दिया जाएगा केरला, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, त्रिपुरा एंड कर्नाटका। तो इसमें कौन सा एक अलग है? कर्नाटका है। इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। What is the name of the India's first indigenous drone defense dome developed by Hyderabad-based ग्रीने रोबोटिक्स? तो ऐसा कौन सा ड्रोन है जो डिफेंस के लिए बनाया जा रहा है और वो हैदराबाद में बनाया जा रहा है? तो इंद्राजल नाम का वो ड्रोन है। ड्रोन तो पता होगा आपको, जो ऐसे मैंने क्या अनमैन्ड एरियल व्हीकल होता है वो इंद्राजल, वहाँ पे मतलब कोई भी एक पर्सन बैठा नहीं होता है, वो रिमोट से चलाया जाता है ड्रोन। Who among the following entrepreneurs has decided to fly to the edge of space? तो ऐसे कौन से एंटरप्रेनर हैं जिन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो स्पेस में जाने वाले हैं? तो उनका नाम है सर रिचर्ड बैंसन। तो ये एंटरप्रेनर है, और ये कब जाने वाले हैं? ऑन 11 जुलाई को जाएंगे या फिर उसके बाद जाने वाले हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग कोविड-19 वैक्सीन इज अ सिंगल डोज वैक्सीन। तो ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो कि सिंगल डोज है? जैसे कोविशील्ड और कोवैक्सीन देखा जा रहा है कि इसके दो डोज हैं, यानी कि फर्स्ट डोज एंड सेकेंड डोज ऐसे हैं इसके, लेकिन स्पुतनिक लाइट है जिसका खाली एक ही डोज आपको लेना पड़ेगा। Where did the Indian Railways open its first movable freshwater tunnel aquarium? इसका आंसर है कि इसका मतलब क्या है कि इंडियन रेलवे स्टेशन कहाँ पे इसका फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम बनाने वाली है, वो भी फर्स्ट होने वाला है इसका। तो क्रांतिवीर संगोली रायना रेलवे स्टेशन जो कि बेंगलोर कर्नाटका में है, वहाँ पे ये अपना फर्स्ट फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम बनाने वाली है। Which university has signed an MOU with DRDO's Defense Institute of Physiology and Allied Sciences for cooperation in education and research? तो DRDO और कौन सी इंस्टीट्यूट के साथ में वो एजुकेशन और रिसर्च के बारे में मतलब एक MOU उन्होंने साइन किया है। तो इन्होंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के साथ में एक MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये साइन किया है। और किसके कौन सी फील्ड में? इन्होंने एजुकेशन में रिसर्च करने के लिए, एजुकेशन कॉपरेशन इन एजुकेशन एंड रिसर्च, तो एजुकेशन के क्षेत्र में, एजुकेशन फील्ड में और इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के साथ में MOU साइन किया है। सैल्यूट डॉक्टर्स, अ बैंकिंग सॉल्यूशन फॉर डॉक्टर्स लॉन्च्ड बाय विच बैंक? तो सैल्यूट डॉक्टर्स ये है, ये बैंकिंग सॉल्यूशन यानी कि ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, कौन सी बैंक ने ये लॉन्च किया है? ये डॉक्टर्स, सैल्यूट डॉक्टर्स यानी कि उसके वर्ड में ही डॉक्टर है कि डॉक्टर के लिए होगा ये, तो ये ICICI द्वारा ये लॉन्च किया गया है। इसके जो CEO हैं वो है संदीप बख्शी और जो हेडक्वार्टर है इसका वो इन मुंबई है।